एजियन सागर के बीच पातमोस नामक एक पथरीला द्वीप। साल 95 ईस्वी। एक वृद्ध प्रेरित जो कभी मसीह की गोद में झुककर उसका हृदय की धड़कन सुन चुका था, यूहन्ना। रोमी साम्राज्य ने उसे कैद कर दिया, पर स्वर्ग का सिंहासन उसके लिए खुल गया। रब्बी कहते हैं, जब पृथ्वी पर दरवाजे बंद होते हैं, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। पातमोस का एकांत और स्वर्ग का खुलना। प्रभु के दिन आत्मा में होकर यूहन्ना ने एक आवाज सुनी, जलधारा के समान गूंजती हुई। यह यहूदी मंदिर के पवित्र स्थान में बहते जल की तरह थी, जो यहेजकेल 47 में वर्णित है। आवाज ने कहा, जो कुछ देखता है उसे लिख और एशिया की 7 कलीसियाओं को भेज। 7 स्वर्ण दीवटे और मेनोरा का रहस्य। यूहन्ना ने 7 स्वर्ण दीवटे देखी। यह दृश्य सीधे यहूदी मंदिर के पवित्र स्थान में खड़ी मेनोरा, 7 शाखाओं वाला दीपस्तंभ की ओर संकेत करता है। मेनोरा इस्राएल का प्रतीक है, पर यहाँ यह मसीह की संपूर्ण कलीसिया का प्रतीक बन गया है। 7 संख्या पूर्णता, संपूर्ण काल और परमेश्वर के संपूर्ण कार्य का प्रतीक। रब्बी सिखाते हैं, मेनोरा का तेल पवित्र आत्मा और प्रकाश परमेश्वर का सत्य। यदि प्रकाश बुझ जाए तो यह मसीह के चेतावनी शब्दों की गूंज है, दीवट हटा दूंगा। दीवटों के बीच खड़ा था मनुष्य का पुत्र, दानियेल 7 का 13 वचन। उसका स्वर्ण कमरपट्टा महायाजक के वस्त्र जैसा था, जो परम पवित्र स्थान में सेवा करता है, और साथ ही राजा के राजसी पट्टे जैसा भी। उसके बाल ऊन के समान श्वेत, जैसे दानियेल ने प्राचीन काल के दिनों वाले के लिए लिखा। यह अनंत काल, पवित्रता और परिपूर्ण बुद्धि का संकेत है। आंखें, पांव और आवाज। उसकी आंखें आग के समान। रब्बी कहते हैं कि यह दिव्य दृष्टि हृदय के गुप्त विचारों को भेद देती है। उसके पांव पीतल के समान, मंदिर के वेदी के पीतल का स्मरण कराते हैं, जहां पाप का न्याय होता था। आवाज जलधारा के समान। यहूदी परंपरा में यह सीनै पर्वत पर परमेश्वर की गूंज और भजन 29 की महिमा की गर्जना जैसा है। 7 तारे और कलीसिया के दूत। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। ये कलीसियाओं के स्वर्गदूत दूत हैं। यह दर्शाता है कि